हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परधीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के आज के एपिसोड में देखेंगे कि फाल्गुनी और नियति की मेहंदी की रस्म हो रही होती है। और फिर तभी नियति जीनू चाची से कहती है, चाची अब तक फ़ोन नहीं आया है। और तभी जीनू चाची कहती हैं, किसका फ़ोन? और फिर नियति बताती है, उत्तरा आंटी का। विधान के भैया ने तो अब तक लेटर पढ़ भी लिया होगा। और नियति कहती है, आपने चिट्ठी तो ध्यान से डाली थी ना? और फिर जीनू चाची कहती है, हाँ ठीक से रखी थी, तुम चिंता मत करो। और फिर नीति कहती है, चिंता क्यों ना करूं, अभी तक फ़ोन नहीं आया है, टेंशन तो होगी ना। और तभी जीजी माँ कहती हैं, उस लेटर में इतनी बड़ी बात लिखी हुई है। और कहती हैं, उन लोगों को थोड़ा सोचने समझने का मौका तो दे। और तभी नीति कहती है, सोचना क्या है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी का फ़ोन आता है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, फाल्गुनी फ़ोन स्पीकर पर रखो, मुझे अपनी दोनों बहुओं से बात करनी है। और फिर फाल्गुनी कहती है, जी वो यही है, अभी डालती हूँ स्पीकर पर। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, मेरे दोनों बेटों को तुम्हारे तोहफे पसंद आए। और फिर तभी नियति कहती है, गिफ्ट अच्छे से खोल कर तो देखे ना। और फिर उत्तरा देवी कहती है, हाँ हाँ, और खास कर सुएश को तो अपना गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। और फिर उत्तरा देवी आगे कहती हैं, तुमने जो लेटर भेजा था ना, वो भी पढ़ा उसने, खुश हो गया, कह रहा था मेरी साली की ओर से पहला लव लेटर आया है। और कहती हैं, उससे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, कह रहा था जल्द से जल्द ये शादी हो जाए बस, इसलिए तुम दोनों को थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया। और फिर आगे फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे उत्तरा देवी कहती हैं, कल हल्दी है, अच्छे से तैयार होना और अच्छे से हल्दी मनाना। मुझे तो ये 2 दिन भी भारी लग रहे हैं, मन कर रहा है कि जल्द से जल्द ये 2 दिन खत्म हो जाएं और तुम दोनों को बहुएं बनाकर मैं अपने घर ले आऊं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, फाल्गुनी कहती हैं, बिट्टू ये सब क्या है? और फिर तभी नीति कहती है, कुछ नहीं जीजी माँ, अपने होने वाले जेठ जी से बस हाय हेलो कर रही थी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नीति कहती है, लड्डू गोपाल ये सुरेश रावत तो बड़ा ही अजीब निकला, लेटर पढ़ने के बाद भी शादी के लिए हाँ कर दी। पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, कल हल्दी हो जाए, अब जो भी करूंगी शादी के ही दिन करूंगी। पहनने दो इस सुरेश रावत को शादी का सेहरा, मैं भी देखती हूँ जब दुल्हन ही मंडप तक नहीं पहुँचेगी तो ये सुरेश रावत शादी किससे करेगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है और विधान और सुरेश के हल्दी लगना शुरू हो जाती है। और फाल्गुनी और नीति के भी हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। और तभी नीति विधान की टी शर्ट पहन के आ जाती है और तभी सभी उसको देख रहे होते हैं। और नीति कहती है, क्या हुआ? और फिर जीनू चाची कहती हैं, नीति तुम ये क्या पहन के आई हो? और फिर नीति कहती है, विधान की टी शर्ट। और फिर जीनू चाची कहती हैं, विधान की टी शर्ट क्यों पहन कर आई हो? और फिर नीति बताती है, मैं हल्दी उसके लिए लगवा रही हूँ ना, तो अपने कपड़े क्यों खराब करूँ, उसके ही करूँगी, है ना। और फिर नीति कहती है, आगे चलो स्टार्ट करते हैं हल्दी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि डिम्पी सुरेश के घर पहुंचती हैं और कहती हैं, सुरेश की शादी रोकने का अब एक ही रास्ता है, मुझे ना सुरेश के डैड को सब बताना होगा, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे डिम्पी सुरेश के डैड के पास जाती हैं और कहती हैं, हेलो अंकल। और तभी सुरेश के डैड कहते हैं, अरे डिम्पी कैसी हो तुम, कहाँ गायब थी इतने दिनों से? और फिर डिम्पी कहती है, मैं तो ठीक हूँ अंकल। और कहती है, वो सब छोड़िए, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी काम है। और फिर सुरेश के डैड कहते हैं, क्या हुआ डिम्पी, सब ठीक तो है ना? और फिर डिम्पी कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है अंकल। और फिर डिम्पी बताती है कि सुरेश ना बिल्कुल टिल्लू है, वो ना ये शादी मन मार के कर रहा है। और फिर सारी बातें वो सुरेश के डैड को बता देती है डिम्पी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जीएसटी से लोग कहते हैं, क्या बात है भैया, बड़े बुझे बुझे लग रहे हो। और फिर तभी जीएसटी कहता है, दिल टूटा है कभी? देखने में लगता तो नहीं है। और फिर जीएसटी कहता है, दिल टूटता है ना तो आग लग जाती है। और फिर आगे जीएसटी कहता है, बचपन का दोस्त था मैं उसका, हल्दी लगा रही है, दोस्ती किसी और से और शादी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि डिम्पी सुरेश के डैड से कहती है, सुरेश ना किसी और लड़की से प्यार करता है, ये शादी करके उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और फिर डिम्पी कहती है, उसकी शक्ल देखिए अंकल, कहीं पर से खुश लग रहा है, नहीं ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और फिर सुरेश के डैड कहते हैं, मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये कहानी
ऐसी होगी मुझे पता नहीं था। और फिर डिम्पी कहती है, अंकल जी मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। प्लीज अंकल कुछ करो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। और फिर तभी सुरेश के डैड कहते हैं, ठीक है मैं उत्तरा से बात करता हूँ। और कहते हैं, अच्छा किया तुमने ये सब मुझे बता दिया। और फिर डिम्पी कहती है, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी, अगर ये शादी हो जाती तो फिर तो मेरा टिल्लू देवदास बन के घूमता रहता, और फिर वो अपनी वाइफ से झगड़ा करता तो, और फिर वो आपसे झगड़ा करता तो, पूरा रावत मेंशन टूट जाता तो। नहीं 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 नहीं। और फिर तभी सुरेश के डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जिसने भी तुम्हारा नाम रखा, डरपोक डिम्पी, एकदम सही रखा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे, नियति अपनी जीजी माँ के हल्दी लगा रही होती हैं, और जीनू चाची फाल्गुनी के हल्दी लगा रही होती हैं। और फिर मेहमान हल्दी लगा रहे होते हैं और कहते हैं, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। कल तक फाल्गुनी की शादी की कोई बात भी नहीं चल रही थी, और आज उसकी हल्दी है। और फिर तभी जीनू चाची आ जाती हैं और कहती हैं, चलो अच्छा है, 2 बच्चियों का घर बस रहा है। और कहती है, मुझे तो बस एक बात लग रही है, इन दोनों के जाने के बाद हमारी ये राधा जी की पूल एकदम खाली हो जाएगी, मेरी जिंदगी में भी एक सूनापन आ जाएगा। और फिर तभी फाल्गुनी और नीति अपनी जीनू चाची को गले लगा लेती हैं। और फिर जीनू चाची कहती हैं, चलो अच्छा है, बहुत परेशान किया है तुम दोनों ने मुझे। और फिर तभी नीति कहती है, इतनी आसानी से पीछा थोड़ी ना छोड़ूंगी जीनू चाची, हर हफ्ते आऊंगी उधम मचाने। और फिर जीनू चाची कहती हैं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर अपने पतियों के सर पर नाचना। और कहती हैं, अब तो छोड़ दो बेचारी जीनू चाची को। और फिर तभी मेहमान कहने लगते हैं, अरे फाल्गुनी, तुमने अपने होने वाले पति का नाम भी नहीं बताया, क्या नाम है उनका। और फिर तभी फाल्गुनी बताती है, सुरेश। और तभी नीति और जीनू चाची देखने लगती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। और फिर तभी फाल्गुनी नाम बताती हैं, सुरेश रावत। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे, फाल्गुनी को सुरेश दिखने लगता है और सुरेश और अपनी यादों में खो जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, मेहमान फाल्गुनी के हल्दी लगाते हैं और तभी फाल्गुनी सुरेश की यादों से बाहर आ जाती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।